दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक पिता की कहानी। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता और एक पुत्र रहता था। पुत्र का नाम राज था। एक दिन राज अपने पिता से एक बाइक खरीदने के लिए जिद करता है। पिता की मना करने पर राज गुस्से में घर से बड़बड़ाते हुए निकल आया और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। राज मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी राज के पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि वह जल्दबाजी में राज पापा के जूते पहन आया। उन जूतों में कील उभरी हुई थी, जो राज के पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था, तो राज बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक राज याद आया कि राज पापा का पर्स भी साथ ले आया। राज के खुराफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते हैं। जब राज ने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब तक राज ने सोचा, ओ तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। राज समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन राज गलत था। जब राज ने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहां पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद राज के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा राज सोच रहा था। वहां पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूं लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे राज आज तक यूज कर रहा था, लेकिन राज को यह पता ही नहीं था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहां से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। राज को आज भी याद है जब राज ने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो उसके पापा ने 2 हफ्ते बाद उसके बर्थडे पर लाकर दिया था, जिसे देखकर राज बहुत खुश हुआ था। और राज को खुश देखकर कहीं ज्यादा अगर कोई खुश था तो वह थे राज के पापा। अब राज के चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब राज ने आगे का पन्ना पलटा तो वहां पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो इच्छा लिखी थी, अच्छे जूते पहनना। यह बात राज की कुछ समझ नहीं आई। तभी राज का पांव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी राज के पांव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब राज ने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर राज को डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी राज को पापा की गई बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे कि जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। राज आज समझ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब राज ने पलटकर देखा तो वहां कल की तारीख लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपए बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब राज के मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरी आंखों में आंसू चले जा रहे थे। राज को आज तक नहीं पता तब राज क्यों रोए जा रहा था।
अब राज जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। राज ने जूतों को रास्ते में ही निकालकर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा। लेकिन पापा घर पर नहीं थे। राज समझ गया वह कहाँ थे। राज सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि राज भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे राज बाइक एजेंसी पर पहुंचा। राज के पापा वहीं थे। राज ने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे। राज के पापा कुछ समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है, राज क्यों रो रहा है। राज ने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से राज जो भी करेगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़कर करेगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारे पिता ठीक ऐसे ही होते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में बहुत प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुपकर प्यार करता है, वह है हमारे पिता। यह परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होते हैं जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिपकर प्यार करता है, खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही खुश हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पास माँ बाप हैं तो आप बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो माँ बाप का प्यार भी नसीब नहीं होता। अंत में यही कहना चाहूंगी कि माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें एवं ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी मेहरबानी होगी। धन्यवाद।